तो हेलो दोस्तों, ये है क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो इसमें हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्या दिया गया है इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2-3 कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी। तो पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, दशमलव को हटाना। यानी कि कोई संख्या यहाँ इस प्रकार है, तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटा सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे, ये देखिए 3, 7। और यदि आप लोगों को दशमलव हटाना आता है तो आप ये वाला स्किप कर लीजिएगा। 6, 7, 8, 7 ये वाली जितनी संख्या था उसी को लिख दिए। और देखिए नीचे में बट्टा लगा दिए। और देखिए यहाँ कितना है, 1, 2, 3, मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ लिख देंगे 1 और 5 ठो 0। ये हो गया दशमलव को हटाना। यदि दशमलव क्या है, यहाँ है, यही वाला संख्या ले लेते हैं। चलिए अच्छा दूसरा ले लिए। यहाँ है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दशमलव को यहाँ लाना चाहते हैं। कहाँ, यहाँ। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, देखिए 1, 2, 3, 4 चार संख्या के बाद दशमलव ला रहे हैं। तो देखिए दशमलव किधर, इधर जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, यदि दशमलव इधर जा रहा है इसका मतलब हमें नीचे में 1, 2, 3, 0 1 लगा के 3 0, यानी कि 7, 6, 8, 7, 6 है। और नीचे में यहाँ देखिए दशमलव हम लोग कहाँ ला रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं। चलिए यहाँ बोले थे तो यहाँ लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ से दशमलव यहाँ गया है तो कितने संख्या बाद गया है, 1, 2, 3, 4। तो हम लोग लगा देंगे 1, 1, 2, 3, 4, 1 लगा के 4 0। जितने संख्या बाद इधर जाएगा उतनी संख्या में 0 लगा देंगे, ठीक है। आइए, यदि दशमलव को हम लोग को इधर लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यदि है 6.7 ले लिए 6, तो हमें दशमलव कहाँ लाना है, इधर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहाँ लाते हैं, दशमलव यहाँ ले लेते हैं ताकि संख्या इधर मिल जाए लाने के लिए। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को इधर लाना चाहते हैं। तो इधर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए हम लोग कहाँ लाना चाहते हैं, यहाँ दशमलव यहाँ लाएं, 7, 8, 6, 7, 6 ये हो गया। तो यहाँ देखिए 3 संख्या बाद इधर आया दशमलव, यानी कि दशमलव किधर आया है, इधर आया है। तो कितना संख्या बाद, 3 संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 और 3 ठो 0 गुणा कर देंगे, इतना को गुणा कर देंगे। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट। चलिए फिर यहाँ देखिए और एक क्या है, यदि हम लोग के पास है ये, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए कितना 0 है, 1, 2, 3, 4 4 0 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 10 के पावर में 4। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। ये और एक ठो कॉन्सेप्ट देख लीजिए। और एक है, यदि इतना 0 है और ये कहाँ है, 1 बटे मतलब कोई संख्या है और उसके नीचे है। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर में -5। 1, 2, 3, 4, 5 0, इसलिए -5। और यदि इस रूप में रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं पावर में इसका, और नीचे रहेगा तो इसके ऊपर में माइनस लगा देंगे। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट जो यहाँ आपको मदद करेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं सॉल्व करना। पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। नहीं तो क्या करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो देख लीजिएगा। तो क्या है, यदि इस रूप का रहता है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर में कितना 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 0, इसलिए 5 माइनस लगा के हो गया। चलिए
अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक का एक नंबर कितना है 0.0000735। यहाँ देखिए हमें कहा गया है मानक रूप। किसी संख्या का मानक रूप इस रूप को कहते हैं। ये है सभी संख्याएं इसमें क्या है, मानक रूप में है। क्वेश्चन नंबर 2 में सभी संख्याएं मानक रूप में है और क्वेश्चन नंबर 1 में सभी संख्या समान रूप में है। तो हमें इस सामान्य रूप को मानक रूप में बदलना है, मतलब इस रूप में बदलना है। और इसमें क्वेश्चन 2 कहता है इस रूप को आप लोग इसमें बदलिए, यानी कि सामान्य रूप में बदल। दशमलव को कहाँ लाना है, एक संख्या के बाद। कहाँ लाना है, एक संख्या के बाद। तो चलिए हम लोग सीख चुके हैं दशमलव को इधर लाने के लिए। तो चलिए देखते हैं किधर लाएंगे, इधर लाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 कितना संख्या आया, 5। यहाँ दशमलव लाना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, नीचे लिख सकते हैं। नीचे लिख देते, इधर शायद नहीं जगह कम होगा। देखिए क्या है 7। यदि आगे 0 सब 0 है तो आगे वाला हट जाएगा और दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ। और 3 5। और देखिए कितना 0 लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 0। कहाँ लगाना पड़ेगा, नीचे में। 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, इसको। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.3 5 है, 3 5 गुणा में, चूँकि ये गुणा में है, कितना 1 बट्टे कितना 0 है, 5 0। 1 2 3 4 5 0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर में 5 -5। तो हमारे पास कितना आया 7.35 गुणा 10 के पावर में -5, यानी कि इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7.35 10 के पावर में -5। ये हम लोग लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए क्या है 0.0000, कितना 0 है, 5 ठो 0 होगा शायद। 1 2 3 4 5, देख लेते हैं 2 4 6 0 है। तो यहाँ कितना 0 है, 6 0 है। और फिर क्या है 1 5। तो हम लोग को क्या करना है, दशमलव को यहाँ लाना है। यहाँ लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 के पावर में माइनस सीधा ला सकते हैं, लिख सकते हैं मतलब। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना संख्या है, 7 संख्या है। 1 या 5, कितना अंक, मतलब अंक होगा, कितना अंक के बाद हम लोग दशमलव लाए हैं 7। तो हम लोग गुना कर देंगे 10 के पावर में -7। यदि दशमलव इधर जाएगा तो हम लोग किससे गुना कर देंगे, 10 के पावर में जितना संख्या इधर जाएगा उतना। और यहाँ माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि दशमलव इधर आ रहा है, ठीक है। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 2 5 4 6 0 0 0 0 0, ये आया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। आइए अब हम लोग कहाँ दशमलव को कहाँ लाना है, यहाँ लाना है हमें। लेकिन यहाँ तो हमें कुछ दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब दशमलव इसमें तो नहीं है। तो हम लोग को इसमें क्या करना होगा, देखिए इसमें क्या है, दशमलव नहीं है। यदि इस प्रकार दिया रहे, दशमलव नहीं दिया रहे, तो हम लोग मान लेते हैं दशमलव यहाँ है। कहाँ है, यहाँ है। तो दशमलव कहाँ जा रहा है, यहाँ लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग लाते हैं यहाँ। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या बाद, 8 की संख्या, 8 अंक बाद। तो हम लोग लिखेंगे 2.5 4 6। और यहाँ देखिए 0 सब पीछे सब 0 है और आगे भी यदि जब 0 रहे तो उसको हम लोग हटा देते हैं, किसमें, मानक रूप में। देखिए ये हो गया। तो कितने संख्या बाद हम लोग दशमलव लाएँ, कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग लिख देंगे 10 के पावर में 8। यहाँ देखिए यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि दशमलव इधर से इधर आया है। यदि दशमलव इधर से इधर आता तो हम लोग माइनस लगा देते हैं, ठीक।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है 7 1 2 गुणा में नहीं है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 0 है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 0 है। चलिए 7 0 ले लिए। अब हमें इसे मानक रूप में लिखना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग को दशमलव कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। एक संख्या के बाद दशमलव लाना है यहाँ, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए इधर सब 0 है तो ये हट जाएगा जिस प्रकार यहाँ हट गया था। तो चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है, मतलब 9 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7.12 गुणा 10 के पावर में 9। यहाँ 9 इसलिए क्योंकि अंक यहाँ दशमलव था और दशमलव यहाँ आ गया, इसलिए 10 के पावर में 9। और यदि दशमलव इधर जाता तो यहाँ -9 हो जाता, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए ये वाला हटा देते हैं, अब ये वाला हटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 यानी कि 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर है 3.065 गुणा 10 के पावर में -5। यहाँ देखिए हम लोग जान चुके हैं क्या, यदि 10 के पावर में माइनस होता तो दशमलव किधर से किधर गया होगा, दशमलव कहाँ था, शायद इधर में था। चूँकि यहाँ करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3.065 ये है, और यहाँ क्या है, गुणा है, क्या है, गुणा है, और 10 के पावर में -5। यहाँ देखिए 10 के पावर में -5 को हम लोग लिख सकते हैं इसमें, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 3.065 और नीचे में आ जाएगा ये हो गया 4 0 5 0 हो गया है। यहाँ देखिए इसमें हम लोग को क्या करना हो रहा है, इस रूप से हमें इस रूप में लाना है यहाँ। और हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इसमें से इस रूप में ला रहे थे। तो हम लोग देखेंगे ये वाला है क्वेश्चन हमारा, इसमें से हम लोग इसके बराबर को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये है, यदि नीचे में 0 1 1 और 0 इस रूप में रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 0 है तो इस दशमलव को इधर 4 अंक के बाद घसक देंगे, मतलब 1 2 3 4 यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये वाला अंक आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 5 बार दशमलव को इधर लाएंगे, 5 अंकों के बाद लाएंगे। तो चलिए यहाँ क्या है, इधर से लिखते हैं, 5 है, यहाँ 6 है, 0 है, और दशमलव को हम लोग 5 अंक के बाद ला रहे हैं इधर। तो यहाँ से 1 अंक हो गया, और संख्या तो नहीं है, इधर अंक नहीं है तो हम लोग अपने से 0 लगा देंगे। 1 यहाँ हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। कितना लाना है, 5। तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और उसके आगे 0। तो ये आ गया इसका सामान्य रूप। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.0000 कितना 0, 4 0, फिर 3 0 6 5, ये आ जाएगा इसका सामान्य रूप। हो गया। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या है, 3.6 गुणा 10 के पावर में 3। यहाँ देखिए 10 के पावर में 3 है, इसका मतलब इसमें गुणा में है कितना 0, 3 0। तो दशमलव किधर जाएगा, यहाँ प्लस में है तो दशमलव किधर जाएगा, इधर जाएगा, और माइनस में रहता तो दशमलव इधर जाता है, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग को क्या करना है, दशमलव, तो ये यहाँ देखिए 3.6 गुणा 10 के पावर में कितना है, 3 है। तो 10 के पावर में 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 0, चूँकि हम लोग जानते हैं ये वाला, ठीक है।
आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा क्या, ये दशमलव यहाँ है तो कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद तो हम लोग लाते हैं, लिखते हैं 3 6, 1 हो गया, 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव आ गया यानी कि यहाँ। और यदि बाद में दशमलव रहता है तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। हो गया इसका सामान्य रूप। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 6 0 0, यही यहाँ तक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, 1.418 गुणा में है 10 के पावर में 4। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि 10 के पावर में 4 है तो 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा इधर, और माइनस में रहता तो इधर। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं सीधा 4, 1 अंक हो गया, ये 2 अंक हो जाएगा, 3 अंक और ये और 1 जीरो, क्योंकि 4 अंक बोल रहा है। 4 अंक के बाद दशमलव यानी यहाँ, और यहाँ अभी इधर संख्या नहीं है तो दशमलव नहीं दिखाते हैं। तो ये आ गया हम लोग का इसका सामान्य रूप। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, 1.265 गुणा 10 के पावर में -4। यहाँ देखिए -4 है, इसका मतलब किधर जाएगा दशमलव इधर जाएगा। कितने अंक के बाद कितने अंक इधर जाएगा, 4 अंक, क्योंकि पावर में 4 है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या को इधर से लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ है 5 6 2, फिर 1, ये अंक 1 अंक हो गया, उसके बाद 0, ये 2 अंक हो गया, उसके बाद 0, ये 3 अंक, 4 अंक। 4 पावर में 4 है, इसलिए हम लोग दशमलव को 4 अंक के बाद लाएँ, तो यहाँ दशमलव आ गया और आगे 0 लगा देंगे। तो ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या, 4 है। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, 2.9 गुणा 10 के पावर में 10 है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ 10 है, 10 के पावर में 10 है, तो दशमलव किधर जाएगा, दशमलव इधर जाएगा। कितने अंक के बाद कितने अंक इधर जाएगा, 10 अंक उधर चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं, 2 है, दशमलव यहाँ है, तो ये 1 अंक हो गया, तो कितना अंक बचा, 10 में से 1 घट गया तो 9 अंक बचा, तो 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला हटा देते हैं अभी, यहाँ तक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हो गया 6 को सॉल्व करते हैं। तो 6 को हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, 3 है, 3.5641 गुना 10 के पावर में 5, यानी कि 3.5641 गुना 10 के पावर में 5। 10 के पावर में 5 है, तो दशमलव किधर जाएगा, उधर चल जाएगा। किधर जाएगा, इधर, दशमलव इधर जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं किसके बराबर, 3। यहाँ देखिए, एक तो ये 1 अंक हो गया, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, और 1 जीरो लगा देंगे, क्योंकि दशमलव कितने अंक के बाद जाएगा, कितने अंक इधर जाएगा, 5 अंक। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 6 4 1, ये तो 4 अंक हो गया, और 1 जीरो लगा देंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और अगला क्लास में अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं हम लोग।